नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं राजस्थान की, लेकिन इसके महलों या किलों की नहीं, बल्कि वहाँ के लोगों के कपड़ों में बुनी हुई कहानियों की। ये सिर्फ पहनावा नहीं है, ये अपने आप में एक भाषा है जो बस समझे जाने का इंतजार कर रही है। जरा सोचिए, क्या हो अगर कपड़े बातें करने लगें? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन राजस्थान में ऐसा ही होता है। यहाँ हर धागा, हर रंग और हर डिजाइन पहचान, परंपरा और उत्सव की एक कहानी कहता है। तो इस अनोखी भाषा को समझने के लिए हम इन 5 हिस्सों में इसे देखेंगे। एक छोटे से परिचय से शुरू करके हम पगड़ी के मतलब को जानेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे अलग-अलग मौकों पर पहनावा बदल जाता है। ये भी समझेंगे कि कपड़े पहचान कैसे बताते हैं और आखिर में इन कपड़ों को बनाने वाली जबरदस्त कला को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पुरुषों के पहनावे की सबसे जानी पहचानी चीज से, पगड़ी। देखें, ये सिर्फ सिर ढकने का कपड़ा नहीं है, ये सम्मान, पहचान और गर्व का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि सिर पर बंधी हर चीज एक जैसी नहीं होती। जैसे यहाँ देखिए, पाग, पगड़ी और साफा में फर्क होता है। पाग सबसे लंबा होता है, जबकि पगड़ी और साफा छोटे होते हैं, पर साफा ज्यादा चौड़ा होता है। ये छोटे छोटे फर्क भी बहुत कुछ बता देते हैं। और अब देखिए, ये चीज वाकई कमाल की है। मतलब पगड़ी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि एक कैलेंडर है जो जीवन के हर उतार चढ़ाव को दिखाता है। शादियों में खास मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है, तो तीज के त्योहार पर रंग बिरंगी लहरिया पगड़ी, दशहरा हो, कोई शोक का मौका हो या फिर युद्ध का समय, हर मौके की अपनी अलग पगड़ी है। इतना ही नहीं, पगड़ी एक तरह से पहनने वाले का पता भी बताती है। ये सिर पर पहना हुआ एक नक्शा है, समझिए। उदयपुर के मेवाड़ इलाके में चपटी पगड़ी मिलेगी, तो मारवाड़ के जोधपुर में ऊंची और बड़ी। जयपुर का स्टाइल फिर अलग है, खूंटेदार। कितना दिलचस्प तरीका है अपनी पहचान बताने का। ठीक है, तो पगड़ी की कहानी तो समझ आ गई, पर बात सिर्फ पगड़ी की नहीं है। पूरा पहनावा ही मौके और मौसम के हिसाब से बदल जाता है। मतलब राजस्थान में आप क्या पहनते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं और क्या मना रहे हैं। जैसे कि एक बहुत ही खास पैटर्न है लहरिया। इसका नाम ही इसकी कहानी बताता है। लहरें, ये टाई डाई की एक खास तकनीक है जो मॉनसून की बारिश का प्रतीक है। उस सूखे इलाके के लिए बारिश का आना एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, और ये कपड़ों पर भी दिखता है। एक और बहुत ही खास कपड़ा है पोमचा। ये सिर्फ एक ओढ़नी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी का ऐलान है, घर में एक नए मेहमान के आने का। और पारंपरिक तौर पर ये नई माँ के लिए उसके मायके से भेजा जाता है, जो एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता दिखाता है। और कमाल की बात यह है कि पोमचा का रंग भी एक कहानी कहता है। पीला पोमचा मतलब बेटे का जन्म हुआ है, और गुलाबी मतलब घर में बेटी आई है। यहाँ तक कि हाड़ौती इलाके में विधवाओं के लिए चीड़ का पोमचा नाम की एक काली ओढ़नी भी होती है। मतलब हर भावना को कपड़ों के जरिए व्यक्त किया गया है। तो मौकों के अलावा राजस्थान में कपड़े पहनने वाले की पहचान उसके समुदाय के बारे में भी बताते हैं। जैसे कपड़ों पर ही एक पहचान पत्र लगा हो। जैसे यहाँ देखिए, भील, सहरिया और कथौड़ी जैसे अलग अलग आदिवासी समुदायों की अपनी खास पोशाक होती है। भील महिलाओं का घुटने तक का स्कर्ट कछाबू हो, या कथौड़ी महिलाओं की मराठी स्टाइल वाली फड़का साड़ी, ये सब उनकी अपनी एक अलग सांस्कृतिक पहचान है। पुरुषों में अंगरखी एक बहुत ही आम पहनावा है, जो शरीर के ऊपरी हिस्से पर पहना जाता है। और इसके भी कई स्टाइल हैं, जैसे तनसुख, गाबा और मिर्जाई। हर एक में थोड़ा बहुत फर्क होता है, जो पहनने वाले के बारे में कुछ न कुछ बताता है। और महिलाओं के पहनावे की बात करें तो 3 चीजें सबसे जरूरी हैं: घाघरा, कांचली और हाँ, ओढ़नी। ये तीनों मिलकर ही एक पूरा खूबसूरत पहनावा बनाते हैं। तो अब तक हमने देखा कि क्या पहना जाता है और कब, पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं, बल्कि कलाकारी का एक बेहतरीन नमूना है, जिन्हें हुनरमंद कारीगरों ने बनाया है। तो चलिए अब इस कला की बात करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतने सुंदर और मतलब से भरे पैटर्न्स बनते कैसे हैं? कौन सी तकनीकें हैं जो इस कपड़ों की भाषा को जिंदा करती हैं? इसका एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है दाबू प्रिंट। ये मिट्टी से की जाने वाली एक खास प्रिंटिंग तकनीक है जो चित्तौड़गढ़ के आकोला गांव से आती है।
ये सदियों पुरानी कला है जिसमें मिट्टी, चूने और गेहूं की भूसी का लेप बनाकर डिजाइन को रंग से बचाया जाता है। ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है पर असरदार। पहले कपड़े पर डिजाइन के हिसाब से मिट्टी का लेप लगाते हैं, फिर उसे रंग में डुबोते हैं और जब आखिर में कपड़े को धो के सुखाते हैं तो जहां जहां मिट्टी थी वहां रंग नहीं चढ़ता और एक खूबसूरत पैटर्न उभर कर सामने आता है। और राजस्थान में अलग अलग जगहें अलग अलग कलाओं के लिए मशहूर हैं। जैसे बाड़मेर अपने अजरक और मलीर ब्लॉक प्रिंट्स के लिए जाना जाता है, बगरू अपने खास काले और लाल प्रिंट्स के लिए, और खंडेला गोटा पत्ती के बारीक काम के लिए। और इस कला की अहमियत को ये राजस्थानी कहावत बहुत अच्छे से बताती है। ये कहती है, हे माँ, तुम्हारी धरती पर 3 अनमोल रत्न पैदा होते हैं, एक ढोला, दूसरी मारवण और तीसरा कसूमल रंग। सोचिए, एक रंग को ढोला मारू की अमर प्रेम कहानी के किरदारों के बराबर का दर्जा दिया गया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि राजस्थान में कपड़े सिर्फ तन ढकने के लिए या सजावट के लिए नहीं है, वो इतिहास, पहचान और कला को अपने में समेटे हुए एक जीती जागती कहानी है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, हमारे आसपास रोजमर्रा की चीजों में, कपड़ों में और कितनी ऐसी कहानियां छिपी हैं जिन्हें हम बस देख नहीं पाते। अगली बार किसी पारंपरिक पहनावे को देखें तो जरा सोचिएगा कि वो क्या कहानी सुना रहा है।